हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल आपको पढ़ाए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी किसका करना है? किसी प्रोडक्ट का करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो कोई प्रोडक्ट कितना सेल आउट हो सकता है या किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में। अब इस फोरकास्टिंग के लिए दो मेथड बना हुआ है। एक क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग हो गया, इसका मतलब कि कोई नया प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का पास्ट कोई भी डेटा नहीं है, मतलब पिछला कोई भी डेटा नहीं है, ना तो सेल्स का है ना तो डिमांड का है। तो उसमें अलग अलग मेथड लगा के अगर हम लोग उसका फोरकास्टिंग करें तो ऐसे को हम लोग क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, हमको भविष्यवाणी करना है कि फ्यूचर में वो कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, डिमांड कितना होगा, सेल आउट कितना होगा। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का पिछला पास्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल है, सेल्स का अवेलेबल है, डिमांड का अवेलेबल है, प्रोडक्शन का अवेलेबल है, और उसके आधार पर हम लोग फ्यूचर का फोरकास्टिंग करें तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडलाइन दे देंगे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, मतलब कि व्हेन द हिस्टोरिकल का मतलब पास्ट डेटा, व्हेन द हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल। अब कौन सा डेटा हो सकता है? तो सेल्स का भी हो सकता है, डिमांड का भी हो सकता है और प्रोडक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें दो स्पेशल मेथड हम लोग पढ़ते हैं। एक को कहते हैं टाइम सीरीज मेथड, या इसी का दूसरा नाम है टाइम सीरीज मॉडल, और इसी को कहते हैं एक्सट्रापोलेशन मेथड, ठीक है। और इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल, मतलब हम लोग टाइम इंटरवल के आधार पर फोरकास्टिंग करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग कहते हैं या टाइम सीरीज मॉडल कहते हैं। और एक्सट्रापोलेशन मेथड का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी ड्राइवर होते हैं या इवन हम लोग भी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे भी देखते हैं, साथ ही साथ अपने मिरर में क्या करते हैं? पीछे का ट्रैफिक भी देखते हैं, और उसके आधार पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई फोरकास्टिंग करना हो और उसमें हम पिछले रिकॉर्ड को भी देख के फोरकास्टिंग करें तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, या इसी को हम लोग कहेंगे टाइम सीरीज मेथड। एकदम क्लियर हो गया? क्या कह रहा है कि टाइम सीरीज मॉडल प्रिडिक्ट ऑन द एजम्पशन दैट फ्यूचर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द पास्ट। मतलब टाइम सीरीज मॉडल में हमको यह बताया जाता है कि पिछला आपका जो रिकॉर्ड था भविष्य में भी लगभग वही रिकॉर्ड जो है रिपीट करेगा। जैसे नॉर्मल अगर आप किसी रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखेंगे तो जो रेस्टोरेंट वाला होता है वो अनुमान एक लगाता है कि पिछले सप्ताह इतना मेरा सेल आउट हुआ था, मतलब पिछले सप्ताह हमको इतना अर्निंग हुआ था, तो नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें भी हम लोग इतना सेल आउट करेंगे, इतना अर्निंग करेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या कह रहा है कि टाइम सीरीज मॉडल प्रिडिक्ट करता, अनुमान लगाता है कि पास्ट में पिछला जो हुआ था वही फ्यूचर में भी रिपीट करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है ए टाइम सीरीज इज अ टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल, आवरली ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं और एनुअली। क्या कह रहा है कि टाइम सीरीज मॉडल में या टाइम सीरीज मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पिछला जो रिकॉर्ड रहता है या तो उसको आवरली हम लोग रिकॉर्ड को, डेटा को इकट्ठा करते हैं, नहीं तो हम लोग डेली उसके डेटा को इकट्ठा करते हैं, वीकली करते हैं और मंथली करते हैं, और उसके आधार पर एक रिलेशन बनाते हैं कि फ्यूचर में कितना हो सकता है। द डेटा मे बी मेजरमेंट ऑफ, अब ये जो हम डेटा मेजर कर रहे हैं वो किसका कर सकते हैं? तो हो सकता है कि डिमांड हर घंटा में किसी प्रोडक्ट का कितना आ रहा है, ठीक, अर्निंग कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट या प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या रख रहे हैं उस प्रोडक्ट का,
तो अगर इसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम के मदद से, चाहे वो आवरली रहे, डेली रहे, मंथली रहे, वीकली रहे, उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, या तो डिमांड का, या तो अर्निंग का, या तो प्रोडक्शन का। तो ऐसे को हम लोग टाइम सीरीज मॉडल कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा भाषा में यही समझिए कि एक फिक्स टाइम हम लोग पकड़ लिए, जैसे एक सप्ताह का हम टाइम पकड़ लिए कि कोई रेस्टोरेंट में एक सप्ताह में कितना जो है कस्टमर आ रहा है, या एक घंटा में कितना कस्टमर आ रहा है। उसके आधार पर हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि हमको कितना मटेरियल, मतलब जो किचन में मटेरियल बनेगा, जो आपके खाने का आइटम है, हमको कितना रॉ मटेरियल मंगा के रखना है, कितना सेमी फिनिश प्रोडक्ट बना के रखना है, और कितना फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को बना के रखना है ना। तो उसके आधार पर हर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, डिमांड का, अर्निंग का, प्रॉफिट का, आउटपुट का। तो ऐसे को हम लोग, जिसमें टाइम के मदद से फोरकास्टिंग किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम सीरीज मेथड कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज मेथड आर। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज मेथड है, मॉडल है, जिसमें हम लोग नाइव अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, पास्ट एवरेज के बारे में बात करेंगे, मूविंग एवरेज मेथड या मूविंग पास्ट एवरेज के बारे में बात करेंगे, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड के बारे में बात करेंगे, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। मतलब यहां से ज्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो मेथड है, इसको कहते हैं, इसको हम लोग, और दूसरा जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं काउजल मेथड। देखिए, काउज और इफेक्ट, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, काउजल मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिमांड डिपेंड ऑन वेरियस इंडिपेंडेंट फैक्टर। इसका मतलब है कि जो डिमांड है, मान लेते हैं कि डिमांड मेरा y है, जैसे एक रिलेशन बना दिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लीनियर इक्वेशन है, देख लीजिए। इसका मतलब x का मान चेंज करेगा तो y का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो y मेरे लिए क्या हो गया, डिमांड हो गया। ठीक है, डिमांड हो गया। और x क्या हो गया, तो x हो सकता है कंजम्पशन हो जाए, x क्या हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, x क्या हो, कस्टमर का संख्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब x आपका जो है ये कस्टमर, कंज्यूमर नंबर हो सकता है कि जितना कंज्यूमर आएगा उतना ज्यादा डिमांड होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे उतना प्रोडक्ट का डिमांड आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे आधार पर, सेल्स के आधार पर हो सकता है कि जितना ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा मेरा डिमांड आ सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट हम लोग पता करेंगे कि एक सप्ताह में वो क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि कस्टमर का रेट क्या है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसा कर रहे हैं, स्टोर कैसा करके रख रहे हैं, सेल्स कैसा करके रख रहे हैं, उसके आधार पर डिमांड मेरा बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ अवेलेबल डेटा है, चाहे वो सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो, कस्टमर का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, उसके आधार पर एक रिलेशन बनाए, एक फॉर्मूला बनाए। ठीक है, और उसको सॉल्व करके हम लोग क्या करें, डिमांड को फाइंड आउट करें। तो ऐसे मेथड को हम लोग काउजल मेथड कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल दे रहा है कि एक रिलेशन बन गया है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और x मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और y क्या है, डिमांड है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग सबसे पहला जो मेथड डिस्कस करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइव अप्रोचेस मेथड कहेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड नाइव अप्रोचेस करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो मेथड है फोरकास्टिंग का, मतलब टाइम सीरीज का, ये जो मेथड है ये सबसे सिंपल और बेसिक है। इसमें मान लिया जाता है कि पिछला जो डेटा होगा डिमांड का, सेल का, वही डेटा जो है अगला होगा। इसका मतलब है कि इट इज द बेसिक और सिंपल मेथड, ये सबसे बेसिक मेथड है। मतलब अगर हम कल 20 आइटम बेचे हैं तो हम मान लेते हैं कि आज कम से कम हम 20 आइटम बेच ही देंगे। इसका मतलब पिछला का ही रिकॉर्ड आप क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं डिमांड या सेल के लिए। ठीक है, क्या कहता है, नाइव फोरकास्टिंग इज द टेक्निक इन विच द लास्ट पीरियड सेल, मतलब लास्ट पीरियड सेल, पिछले सप्ताह आप कितना बेचे थे तो अगले सप्ताह आप कितना बेचिएगा,
पिछला दिन आप कितना बेचे थे, अगले दिन आप कितना बेचिएगा। तो पिछला डेटा को ही आधार मान के अगर हम अगले डेट का फोरकास्टिंग करें तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइव अप्रोचेस मेथड कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, नाइव फोरकास्टिंग इज द टेक्निक इन विच द लास्ट पीरियड सेल्स या डिमांड, चाहे सेल्स के लिए फोरकास्टिंग करें या डिमांड के लिए फोरकास्टिंग करें, आर यूज्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। एकदम यही चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लास्ट पीरियड का जो भी मेरे पास सेल्स या डिमांड का डेटा है, अगर उसी का हम लोग क्या कर ले, यूज कर ले। ये देखिए यूज्ड कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज्ड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट विदाउट प्रिडिक्शन और एडजस्टिंग द फैक्टर। मतलब किसी भी फैक्टर को बिना एडजस्ट किए हुए, बिना अनुमान लगाए हुए, अगर हम पिछला रिकॉर्ड को ही क्या कर ले, मान ले नए पीरियड के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो ऐसे फोरकास्टिंग को हम लोग नाइव अप्रोचेस मेथड कहते हैं। एकदम समझ में आ गया। कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग वी एज्यूम दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू द एक्चुअल डिमांड इन द करेंट पीरियड। इसका मतलब कि जो भी रिकॉर्ड आपका पिछला था वही अगले में आएगा। अगर इस तरह से फोरकास्टिंग किया जाए तो उसको हम लोग नाइव अप्रोचेस कहते हैं। दैट इज इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग में हम लोग मान लेते हैं कि द डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू द एक्चुअल डिमांड इन द करेंट पीरियड। मतलब अभी अगर मान लीजिए 100 यूनिट का डिमांड है तो अगले दिन भी कितना होगा, 100 यूनिट का ही होगा। तो अगर पिछला रिकॉर्ड को ही आधार मान के हम लोग अगले रिकॉर्ड के बारे में पता करें तो यही मेथड आपका क्या हो गया, नाइव अप्रोचेस मेथड हो गया। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, देखिएगा यहां पर कह रहा है इफ द एक्चुअल सेल्स फॉर ए प्रोडक्ट इन जनवरी 2022 इज 100 यूनिट। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 2022 में 100 यूनिट बेचे थे। कब बेचे थे, ठीक है, तो जनवरी में। ये देखिए कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, उसको हम लोग सेल आउट किए कब, जनवरी 2022 में। कितना यूनिट, 100 यूनिट। तो द फोरकास्ट डिमांड फॉर द फरवरी 2022 विल ऑल्सो भी कितना, 100 यूनिट। मतलब आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे आसान तरीका है, पिछला जो किए थे आप उसके आधार पर ही एकदम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जनवरी में आप 100 यूनिट बेचे तो कंफर्म मान लीजिए फरवरी में भी आप 100 यूनिट बेचिएगा। अब ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर हम लोग जो फोरकास्टिंग करते हैं वो मान लेते हैं कि नहीं, कम से कम इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर एकदम हो गया। अब इसका कुछ एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है? सबसे पहला तो सिंपल टू कैलकुलेट, कुछ करने ही नहीं है, पिछला डेटा ही उठा लेना है फोरकास्टिंग के लिए। लो कॉस्ट मेथड, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पैनल का कोई जरूरत नहीं है, पिछला रिकॉर्ड खोलिए वहां से आप सारा चीज अपना निकाल सकते हैं। लेस टाइम रिक्वायर्ड, बहुत ही कम समय लेता है, डेटा अवेलेबल है, फटाक पीछे पलटे बता दिए कि कितना फोरकास्टिंग हो सकता है। गिव एक्यूरेसी फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो फोरकास्टिंग होगा इसमें शॉर्ट टर्म का फोरकास्टिंग करेंगे तो एक्यूरेसी होने का चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि हम लोग एक डेटा अवेलेबल करते हैं कि 5 घंटा में अगर 20 कस्टमर आ रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि फिर नेक्स्ट 5 घंटा में कम से कम 20 आएगा ही आएगा। इसका मतलब इस तरह का जो फोरकास्टिंग होता है शॉर्ट पीरियड में, उसमें एक्यूरेसी होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसी पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जाम्पल फॉर द नाइव मॉडल फाइंड द फोरकास्ट ऑफ अप्रैल मंथ। मतलब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि अप्रैल मंथ का फोरकास्टिंग कितना हो सकता है। तो देखिए आपको मंथ दे दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एक्चुअल सेल्स भी दे दिया हुआ है। ठीक है, जनवरी में 34 हुआ, फरवरी में 37। देखिए यहां पर अगर हम इसका फोरकास्टिंग करते हैं, किसका, फरवरी का, तो कितना मानते, 34, पर एक्चुअल में कितना हो गया, ज्यादा हुआ, 37 हो गया। अगर हम मार्च का फोरकास्टिंग करते तो कितना लिखते हैं, तो 37, पर एक्चुअल में कितना हो गया, ये 44 हो गया। पर अगर अप्रैल में हमको करना है तो कौन सा डेटा लेंगे, पिछला डेटा ले लेंगे। इसका मतलब कि जो एक्चुअल सेल्स होगा वो कम से कम 44 तो जरूरी होगा।
तो यहां से आंसर, अगर नाइव अप्रोचेस मेथड से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता, ऐसा डेटा दे देता कि बताइए अप्रैल मंथ में कितना फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो आप तुरंत बता देते हैं 44। मतलब लास्ट वाला जो एकदम तुरंत आया हुआ था वही वाला ले लेते हैं। एकदम क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर द नाइव मॉडल। मान लीजिए कोई वीक पीरियड है, मतलब पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, पांचवा वीक, ऐसे करके हम लोग हर वीक का डेटा लिए हैं। सेल्स इन 1000 हो सकता है कि ये जो डेटा आप ले रहे हैं सेल्स के रिस्पेक्ट होगा, तो सेल्स में पैसा के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं तो कम से कम इतना 1000 आ रहा है, तो 9000 आ रहा है, 8000 आ रहा है, 9000 आ रहा है। या हो सकता है ये सेल्स के रिस्पेक्ट में ना हो के डिमांड हो किसमें, यूनिट में, कि 9 यूनिट बेच रहे हैं, 10 यूनिट बेच रहे हैं, 8 यूनिट बेच रहे हैं, 12 यूनिट बेच रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए लास्ट ये जो आपका वीक है इसमें आप कितना सेल या उसका डिमांड क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए लास्ट वाला जो भी आया हुआ है वही आपका फोरकास्टिंग होगा। क्या कह रहा है कि इस तरह के फोरकास्टिंग में, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इस तरह के नाइव फोरकास्टिंग इज द टेक्निक इन विच द लास्ट पीरियड सेल्स और डिमांड आर यूज्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट विदाउट प्रिडिक्शन और एडजस्टिंग द फैक्टर। इसका मतलब किसी भी तरह का कोई चेंजिंग ना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जिस मंथ का, जिस वीक का, जिस दिन का निकालना है उससे पहले का जो डेटा आया हो उसी को हम लोग मान लेते हैं फोरकास्ट। ठीक है, कि कम से कम 11 यूनिट क्या हो जाएगा, डिमांड आएगा, या लगभग 11,000 का सेल आउट होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिंपल एवरेज और पास्ट एवरेज मेथड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, सिंपल एवरेज और पास्ट एवरेज मेथड। देखिए क्या कह रहा है, नाम से ही पकड़ में आ रहा है। एवरेज का मतलब हो रहा है कि जो भी पुराना रिकॉर्ड है सबको जोड़ दीजिए और उतने नंबर से भागा दे दीजिए। तो क्या कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल वी एज्यूमिंग दैट द डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड, मतलब आने वाले समय में जो डिमांड होगा विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ द पास्ट डिमांड और सेल। मतलब अगर हमको मान लीजिए अगस्त, ये अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल का अगर हमको फोरकास्टिंग करना है तो अप्रैल से पहले जितना भी मंथ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ मंथ से भागा दे दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, अप्रैल का फोरकास्टिंग मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको दिसंबर का फोरकास्टिंग करना रहता तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का सारा जो डेटा आया हुआ है उसको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ मंथ से भागा दीजिए, तो आपको दिसंबर का फोरकास्टिंग मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा, इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग मेथड में हम लोग मान लेते हैं, वी एज्यूम दैट द डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ द पास्ट डिमांड और सेल्स। ठीक है, आगे कह रहा है दैट इज इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग वी कैलकुलेट द एवरेज और मीन ऑफ द एक्चुअल डिमांड डेटा फॉर द प्रीवियस पीरियड। मतलब किसी भी नेक्स्ट पीरियड के लिए अगर हमको फोरकास्टिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पीरियड से पहले जितना भी एक्चुअल डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसको हम लोग मीन निकाल देते हैं या उसी का हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि कोई मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी है, मतलब कोई मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी होगा, चाहे आपका रिलायंस जियो होगा, एयरटेल होगा, वोडाफोन होगा। तो कह रहा है कि इफ ए मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी सेल्स 100, 110 एंड 96 मोबाइल कनेक्शन। देखिए हर मंथ क्या होता है, हर एक कंपनी का कनेक्शन जो है अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस का है तो पटना में हम मान लेते हैं कि जनवरी के मंथ में लगभग 100 कस्टमर का कनेक्शन दिए, फरवरी में 110 का कनेक्शन हम लोग दिए और हम लोग मार्च में 96 कनेक्शन दिए। तो पूछ रहा है कि बताइए अप्रैल में कितना कनेक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसका, पास्ट एवरेज मेथड। ठीक है, तो फाइंड द डिमांड फॉर अप्रैल। तो बताइए अप्रैल में कितना हो सकता है, किस मेथड से आपको बोला, तो पास्ट एवरेज मेथड से। तो देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे, पीरियड लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
सेल्स हो सकता है या डिमांड हो सकता है। तो सेल्स आपको दिया हुआ है कि कितना कनेक्शन कर रहे हैं, तो 100 को किए, फिर 110 किए, 96 किए। आपको किसका फोरकास्टिंग करना है? अप्रैल का करना है। तो अप्रैल का फोरकास्टिंग करने का क्या तरीका हो गया, ये देखिए 100 पिछला जो भी डेटा है, जैसे अप्रैल का निकालना है, इससे पहले का जो भी डेटा है 100 प्लस 110 प्लस 96 और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 3 कर देंगे, और यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, यहां से आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना डेटा मेरा आ सकता है। ओके, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसका मीन या एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 110 प्लस 96 306 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 306 और डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे डिवाइड, तो 102, लगभग 102 आ गया। इसका मतलब है कि जो मेरा अप्रैल का फोरकास्टिंग होगा वो कितना होगा, तो 102 कनेक्शन ऑलमोस्ट कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में देख लीजिए बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फाइंड द फोरकास्ट ऑफ अप्रैल जुलाई बाय पास्ट एवरेज मेथड। देखिए क्वेश्चन में ही लिख देगा कि आपको फोरकास्टिंग करना है, कौन से मेथड से करना है वो आपको क्लियरली यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो क्या किया है, पीरियड दे दिया, टेबल दे देगा। जनवरी है उसका डिमांड 110 है, फरवरी का 120 है, मार्च का 130 है। कौन से मेथड से बनाना है, पास्ट एवरेज मेथड। नाम से पकड़ में आ रहा है, पास्ट मतलब जिस मंथ का निकालना है उससे पिछला जितना भी डेटा है उसका आप एवरेज ले लीजिए। जैसे आपको अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल से पहले जितना भी डेटा आया हुआ है 110, 120, 130 और डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर दिए 3। तो यहां से कितना हो गया बच्चा, ये देखिए 30 और 20 50 और ये 60, तो 360 और डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से 120 आ गया। ये देखिए 120 आ गया। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि 120 का आया, 120 का आया, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि नहीं जुलाई का भी आप बताइए, तो जुलाई में आ जाइए। अब जुलाई के लिए ये पूरा जो आपका डिमांड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस अभी ताजा निकला है 120 प्लस कितना है 100 प्लस 140, ये देखिए 140 और प्लस 120 और डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर दिए। यहां से आप जोड़ लीजिए फटाफट कितना हो जा रहा है, देखिए तो 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस कितना हो रहा है 140 प्लस 120, है ना 840 और डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जा रहा है 120 आ रहा है। तो पता चल गया कि 120 का ये फोरकास्टिंग हो गया, 120 का ये फोरकास्टिंग। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस ये याद रखना है कि पास्ट एवरेज मेथड में जिस मंथ का, जिस ईयर का, जिस वीक का हमको निकालना है उससे पहले जितना भी मेरे पास डेटा होगा सारा डेटा को जोड़ के उतने नंबर से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमको उस मंथ का, उस वीक का फोरकास्टिंग निकल जाएगा। इसलिए देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इस तरह के फोरकास्टिंग में वी कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज ऑफ द एक्चुअल डिमांड डेटा फॉर द प्रीवियस पीरियड। इसका मतलब जितना भी प्रीवियस मतलब पिछला जो भी रिकॉर्ड था सारे का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, तो हम उस पीरियड का मतलब उस टाइम का हम लोग क्या कर सकते हैं फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला भी डिफिनेशन को देख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग मेथड वी एज्यूम दैट डिमांड इन द नेक्स्ट पीरियड, मतलब जो भी मेरा पीरियड में हमको निकालना है डिमांड वो क्या होगा विल इक्वल टू द एवरेज ऑफ द पास्ट डिमांड और सेल। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मूविंग पास्ट एवरेज मेथड। क्लियर है? तो चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूविंग पास्ट एवरेज मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।